भक्तों, आइए सुनते हैं मंगलवार की कथा। वीर हनुमान अपने जन्म काल से ही अध्योपांत मानव जीवन के अणु अणु में व्याप्त हैं। वे संकट मोचक के रूप में पूजे जाते हैं। भूत प्रेत बाधाओं के वे नाशक माने जाते हैं। महाबली हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे आदित्य ब्रह्मचारी हैं। लंका में सीता माता की खोज के प्रसंग में उन्होंने रावण के अंतःपुर में रमणियों के कक्ष में अर्धरात्रि में प्रवेश किया था। वे मदमस्त रमणियां किस दशा में पड़ी हैं उसका उनको ध्यान ही नहीं। उनकी दृष्टि तो एकमात्र सीता को खोजने में थी। तद्यपि कालांतर में उनको ये बोध हुआ कि रावण की रमणियों को उन्होंने जिस स्थिति में देखा है वो नितांत आदर्शनीय थी। ये पाप हो गया है। किंतु तभी उन्होंने अपना समाधान किया कि न तो वे वहां उस दृष्टि से गए थे और न ही खोज करते समय उनकी दृष्टि अथवा मन में किसी प्रकार का कोई विकार था। वे श्री राम के कार्य से गए थे, वो किया और कक्ष से बाहर आ गए। वेद वेदांग के ज्ञाता हनुमान कितने विद्वालु थे। अनेक प्रसंगों पर वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आया है। किंतु 2 प्रसंग महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रसंग ऋष्यमुख पर्वत का है। जब सुग्रीव के संकेत पर वे राम लक्ष्मण को प्रथम बार वहां पर मिले, वहां उनके वार्तालाप से प्रभावित होकर श्री राम ने उनकी विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग है रावण का, उनकी विद्वता से कायल होना। अन्य भी अनेक प्रसंग हैं। भगवान श्री राम को हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पर जिस दिन मिले उस दिन से आरंभ कर आद्योपांत वे राम भक्त के रूप में विद्यमान माने जाते हैं। पग पग पर उन्होंने राम की सहायता की है और अपने जीवन को क्षण क्षण में राम के आराधन में व्यतीत करते हैं तथा उनके शरीर का कण कण राम के लिए अर्पित है। उनके विषय में प्रसारित सब किंवदंतियां काल के अनुसार अतिरेक और अतिशयोक्तियों से परिपूरित होने से ग्राह्य नहीं है। सीता की खोज में हनुमान ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो उस जैसे वज्रांग वीर के लिए ही संभव थी। अन्यथा यदि वे न होते तो न जाने किस प्रकार सीता की खोज हो पाती। भक्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं जब बालपन में हनुमान जी ने सूरज को मुख में छिपा लिया था तब क्या हुआ और कैसे बजरंग बली का नाम हनुमान पड़ा। श्री राम ने लंका विजय के उपरांत अयोध्या का राज्यभार संभाला। राज्यासीन होने के उपरांत राज्य प्रशासन को सुव्यवस्थित कर एक बार जब श्री राम दक्षिण दिशा में वास करने वाले महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए तो वहां अनेक विषयों पर वार्तालाप हुआ। महर्षि ने रावण और बाली के बलाबल की भी चर्चा की। इस चर्चा में महर्षि ने विचार व्यक्त किया कि रावण की अपेक्षा बाली अधिक बलवान था। उस समय श्री राम को हनुमान के बल का स्मरण हो आया तो उन्होंने महर्षि को इसके विषय में बताते हुए कहा, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की
कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी। ये देखकर ये महाबाहु वीर वानर सेना को धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। फिर लंकापुरी के आधिदैविक रूप को परास्त करके वे रावण के अंतःपुर में गए। अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। भक्तों, वहां अशोक वन में उन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्षय को मार गिराया। फिर वे मेघनाद के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तदनंतर उन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने ये सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इनके बाहुबल से शत्रु पर विजय, अयोध्या का राज्य, सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुओं को प्राप्त किया है। यदि मुझे सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते, तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, ये समझने में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर राज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। महामुने, आप हनुमान जी के विषय की सब बातें यथार्थ रूप से और अधिक विस्तार से बताइए। इनको अपना बल क्यों विस्मृत रहा, ये जानने को उत्कट इच्छा है। श्री रामचंद्र जी की जिज्ञासा जानकर महर्षि अगस्त्य जी ने हनुमान जी के सम्मुख ही उनके विषय में बताते हुए कहा, रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान के विषय में आप जो कुछ कहते हैं वो सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें ये शाप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का ज्ञान नहीं रहेगा। इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो, तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बातें बता रहा हूं। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति
जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और खोज करते करते वे गहन वन में चली गईं। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान जोर जोर से रोने लगे। इतने में ही उनको कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्य देव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और वे उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। शिशु हनुमान जी जब उस प्रकार से उड़ रहे थे, उस समय इन्हें देखकर देवताओं, दानवों तथा राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, ये वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में है और न गरुड़ में है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। भक्तों, अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह में भय बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी हिमखंड की भांति शीतल होकर इनके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने पिता के बल से कोई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्य देव के समीप पहुंच गए।